ओके सो स्टूडेंट्स वेलकम टू स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स। सो हम लोग रीजनिंग का हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हमने सबसे पहले ऑड वन आउट चैप्टर लिया जिसे क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है। ये जो चैप्टर है या रीजनिंग जो सब्जेक्ट है आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे हम बात कर लें एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एमपीपीएससी, यूपीएससी, बैंक, एमपीएससी, ओलंपियाड, स्कॉलरशिप एटसेट्रा। यदि अगर आप स्कूल लेवल पर भी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो ओलंपियाड हो या स्कॉलरशिप हो, ये क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि ये जो मैंने कंटेंट या ये जो निकाला है ऑड वन आउट का, या ऐसा कह लीजिए जो हमने सीरीज स्टार्ट करी है रीजनिंग का, जो मैंने कंटेंट निकाला है वो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपको लो लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चंस देखने को मिले, है ना। तो ये जो क्लास है बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, सो इसके पहले हम लोगों ने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे लेक्चर 3। तो जिन स्टूडेंट्स ने लेक्चर 1 और 2 नहीं देखा है, मैं सबसे पहले आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो वाले लेक्चर्स पहले देखिए और फिर ये थर्ड लेक्चर पे आइएगा। चलो, सो हम लोग इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट मैंने आपको एक होमवर्क है ना, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, हम नंबर्स बेस्ड ऑड वन आउट हम लोग कर रहे थे। सो उसमें भी हम लोग पेयर वाले क्वेश्चन कर रहे थे और ये मैंने आपको होमवर्क दिया था। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए आप में से देखिए जिन्होंने होमवर्क किया था, चेक करिए आप लोगों का आंसर सेम आया है कि नहीं, सही आया है कि नहीं। देखिए आपको बताना है चूज द नंबर पेयर विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इन चारों में से ऑड कौन सा है, डिफरेंट कौन सा है। सो यदि अगर आप ध्यान से देखें तो 70 और यहां पर है 80। अगर आप इन दोनों का रेशियो निकालें तो इनका रेशियो निकलेगा 7:8। सिमिलरली 63 और 72 का रेशियो क्या निकलेगा। सो आप इसको जो है 9 से डिवाइड कर दो, 9 7 जा और ये 9 8 जा, तो इसका भी रेशियो क्या निकला 7:8। सिमिलरली आप 28 और 32 का अगर आप रेशियो निकालो तो इसको आप डिवाइड करिए 4 से, 4 7 जा 4 8 जा, इसका भी रेशियो कितना आ रहा है 7:8। अब आप इसका रेशियो निकालिए 21:14, तो ये कितना हो जाएगा 7 3 जा और ये हो जाएगा 7 2 जा, तो इसका रेशियो कितना आ रहा है 3:2। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर जगह रेशियो जो बन रहा है वो बन रहा है 7:8, लेकिन ऑप्शन डी में जो रेशियो बन रहा है वो कितना बन रहा है 3:2। इसका मतलब हमारे 3 सिमिलर है और एक डिफरेंट है, जो डिफरेंट है वही ऑड है, वही आंसर है। सो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहां पर क्या दे रखा है, 14 12 27 7 56 3 और 42 4। अब इस क्वेश्चन को हम लोग यहां पर कैसे करेंगे, देखिए अगर आप 14 को मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, है ना, तो कितना बनेगा 168। सिमिलरली यदि अगर आप 27 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 से तो कितना बनेगा 168। चेक करो तो सही है क्या, सही है। चलो गलत है ना। यदि अगर आप यहां पर इसको 27 को यदि अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आपको कितना देके जाएगा, ये देके जाएगा 154। और 56 इंटू 3 यदि अगर आप कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा 168। और 42 इंटू 4 अगर आप कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 168। तो हर जगह यदि अगर आप देख रहे हैं तो दोनों नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई 168 बन रहा है, लेकिन ऑप्शन बी का जो मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में वो बन रहा है कितना 154। सो बस 3 यहां पर सिमिलर है, एक ऑड है, यही हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 43 55 62 62 71 83 92। तो यदि अगर आप इनका यहां पर क्या करें, डिफरेंस एक बार हम चलिए निकाल के देखते हैं, क्या निकाल के देखते हैं डिफरेंस। तो यदि अगर आप 34 और 43 का आप डिफरेंस निकाल रहे हैं, मैं साइन की यहां पर बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर डिफरेंस की बात कर रहा हूं। यदि अगर आप 34 और 43 का अगर आप डिफरेंस निकाल रहे हैं तो कितना बन रहा है 9। यदि अगर आप 55 और 62 का अगर आप डिफरेंस निकाल रहे हैं तो कितना बन रहा है 7। यदि अगर आप 62 और 71 का यदि अगर आप यहाँ डिफरेंस निकाल रहे हैं तो कितना बन रहा है 9। यदि अगर आप 83 और 92 का अगर आप डिफरेंस निकाल रहे हैं तो कितना बन रहा है 9। तो हर जगह यहाँ पर जो डिफरेंस जो है वो 9 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन बी में डिफरेंस कितना आ रहा है 7 आ रहा है। सो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट
अब ये क्या दे रखा है, ये तो आसान है ना। ये क्या दे रखा है, 2 का क्यूब है ये 3 का क्यूब है 27, ये 4 का क्यूब होता है 64, बट यहाँ क्या दे रखा है 32, और 5 का क्यूब क्या होता है 125, तो ये तो सही है। तो इस हिसाब से हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये 2-3 कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों यदि अगर आप ध्यान से देखें तो लेफ्ट साइड में जो नंबर्स लिखे हैं वही सेम नंबर्स राइट साइड में लिखे हैं। यहां पर भी 1975 है, यहां पर भी 1975 है, लेकिन ये हुआ क्या, इसमें ऑड होगा क्या फिर, यदि अगर चारों में अगर नंबर सेम है तो यदि अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये 1975 का ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े नंबर। देखो यहां पर 1 है तो 1 से बड़ा क्या होता है 5 से बड़ा क्या होता है 7, और 7 से बड़ा क्या होता है 9। बट बाकी के ऑप्शनों में जो लिखा हुआ है वो डिसेंडिंग ऑर्डर है। कोई सा भी आप ऑप्शन ले लो, जैसे कि मैं लास्ट वाला ले लेता हूं, 7319 लिखा है, तो सबसे बड़ा नंबर 9, फिर उससे छोटा 7, फिर उससे छोटा 3, और फिर सबसे छोटा 1। तो ऑप्शन ए में असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लिखा है, लेकिन ऑप्शन बी, सी और डी में डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स लिखे हैं। तो इसलिए हमारा 3 सिमिलर हो गए और एक डिफरेंट हो गया, जो डिफरेंट वही ऑड वही आंसर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ये क्या दे रखा है, ये भी आसान क्वेश्चन है दोस्तों। क्या दे रखा है इधर 2। अब देखो 2 का स्क्वायर यहां पर दे रखा है 4, बट यहां पर क्या हुआ ऑप्शन बी में, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16 का हाफ होता है 8, तो ये 8 लिखा हुआ है। सिमिलरली 6 का स्क्वायर होता है 36 और 36 का हाफ होता है 18, 18 यहां लिखा हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है 8 का स्क्वायर कितना 64 और 64 का हाफ होता है कितना 32, तो ये यहां लिखा हुआ है। बट ऑप्शन ए में ऐसा नहीं है, ऑप्शन ए में एक्चुअली में क्या होना था, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का हाफ कितना 2, तो यहां पर 2 लिखा होना था, जबकि कितना लिखा है 4। तो 3 जगह हमारा यहाँ लॉजिक सेम बन रहा है, लेकिन एक जगह डिफरेंट बन रहा है। जो डिफरेंट है वही ऑड है, वही आंसर है। तो देख रहे हैं दोस्तों हम लोग कितनी आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर ले रहे हैं। सो यदि अगर आप लोगों को अगर क्लास अगर अच्छी लग रही हो, कुछ नया सीखने को मिल रहा हो, तो प्लीज क्लास को लाइक करिएगा और क्लास को शेयर भी करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में चैनल को भी शेयर करिएगा। नेक्स्ट, यदि अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो 12, 96, 13, 117, 15, 120 और 16, 128, तो होना हो यहां पर कहीं ना कहीं जो है मल्टीप्लाई का काम चल रहा है, क्योंकि 12 से 96 कैसे बन सकता है एकदम से, मल्टीप्लाई से ही। 13 से 117 मल्टीप्लाई से ही हो सकता है। तो ये कैसे हो रहा है, तो देखिए यदि अगर आप 12 में 8 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 96 बनता है। सिमिलरली अब 117 यदि अगर आप जो है 13 से यदि अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 117 कैसे बनेगा, 9 से मल्टीप्लाई करने पे बनेगा। सिमिलरली 120 15 से कैसे बनेगा, तो जब आप 15 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो आपको मिल जाएगा कितना 120, और 16 को यदि अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो आपको मिल जाएगा 128। तो आप देखिए दोस्तों हर जगह ये जो राइट साइड वैल्यू है वो 3 ऑप्शन में मल्टीप्लाई बाय 8 करने से ही आ रही है, लेकिन ऑप्शन बी में मल्टीप्लाई बाय 9 करने से आ रहा है। तो ये डिफरेंट हो गया कि नहीं हो गया, सो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट, अब ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस होमवर्क का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। फिर हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में जो है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, सेम, ये तो बहुत आसान हो गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। 4 का स्क्वायर है, ये 4 का क्यूब है, ये 3 का स्क्वायर है ना। यहाँ पर 3 का क्यूब होना था 27, बट 36 दे रखा है। आगे भी चेक कर लेते हैं, ये 6 का स्क्वायर है, ये 6 का क्यूब है, ये 7 का स्क्वायर है, 7 का क्यूब है। तो यहाँ पर बेसिकली 36 की जगह क्या होना था, 27 होना था। तो ये तो हो गया भैया आंसर, ये तो बहुत आसान था, कर लोगे। नेक्स्ट, अब आ जाओ नए टॉपिक पर जो कि है चूजिंग द ऑड लेटर ग्रुप। अब चूजिंग द ऑड लेटर ग्रुप को समझने से पहले, ये जो पैटर्न का ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको करने से पहले आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। पहला है एक्चुअल अल्फाबेट पोजीशन वैल्यू,
जैसे कि मैंने कहा ए की एक्चुअल अल्फाबेट पोजीशन वैल्यू क्या है, तो आप बताएंगे 1 है, बी की क्या है 2 है ना, जेड की क्या है 26 है, मैंने कहा एस की क्या है तो आपको पता होना चाहिए 19 है। सो ये हमें यहाँ पर ध्यान में होना चाहिए, ये हमें याद होना चाहिए, तो ही हम इस पैटर्न के क्वेश्चन आसानी से और कम समय में हम सॉल्व कर सकते हैं। सो इस एक्चुअल अल्फाबेट पोजीशन वैल्यू बहुत से बच्चों को याद रहती है, बट जिससे याद नहीं है उसका क्या, तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि इनको हमें याद कैसे करना है। ठीक है, अब ट्रिक क्या है देखिए, ट्रिक है इजोटी और सिफिलोरक्स। जो इजोटी होता है, जो इजोटी होता है वो 5 के मल्टीप्लीकेशन पे काम करता है। इजोटी मींस EJOTY, यदि अगर आप इसे रीड कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, इजोटी। तो ये 5 के मल्टीप्लीकेशन पे काम करता है। तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 15, 20, 25। तो बस ई की एक्चुअल पोजीशन वैल्यू ये मैंने ऊपर लिखा है इजोटी, तो ई की एक्चुअल पोजीशन वैल्यू 5, जे की एक्चुअल पोजीशन वैल्यू 10, ओ की एक्चुअल पोजीशन वैल्यू 15 और टी की एक्चुअल पोजीशन वैल्यू 20 और वाई की एक्चुअल पोजीशन वैल्यू 25। तो मैंने आपको कहा जैसे कि मुझे एस की एक्चुअल पोजीशन वैल्यू बताओ क्या है, तो आपको याद नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि टी की जो है वो 20 है। इजोटी की हेल्प से चौथे नंबर पर कौन आ रहा है, टी आ रहा है। इजोटी में चौथे नंबर पर कौन आ रहा है, टी आ रहा है, और चौथे नंबर पर टी आ रहा है मतलब 5 4 जा 20 है ना। तो टी की एक्चुअल पोजीशन वैल्यू कितनी होगी 20, और टी के पहले क्या आता है, एस आता है। टी के एक पहले क्या आता है, एस। तो टी यदि अगर 20 है तो एस कितना होगा, 19 होगा। सही है, तो आप इस तरीके से इसको जो है वो याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, सेम नीचे जो लिखा हुआ है वो है सिफिलोरक्स। क्या हम रीड कर रहे हैं इसको, CFILORUX, सिफिलोरक्स। सिफिलोरक्स जो है वो 3 के मल्टीप्लीकेशन पे काम करता है, 3 6 9 12 15 18 21 24। तो मैंने आप दोनों ट्रिक जो है वो आप याद रख सकते हैं, ये 5 के मल्टीप्लीकेशन पे काम करता है और ये 3 के मल्टीप्लीकेशन पे काम करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा एस की एक्चुअल पोजीशन क्या थी, मैंने क्या पूछा था, एस की एक्चुअल पोजीशन वैल्यू क्या है। तो आप इजोटी से भी बता सकते थे, आप सिफिलोरक्स से भी बता सकते थे। कैसे, आपको पता है कि आर आता है, सिफिलोरक्स में क्या आता है, आर आता है। आर कौन से नंबर पर आता है, तो हमने याद किया CFILOR, 6th नंबर पर आता है, और सिफिलोरक्स 3 के मल्टीप्लीकेशन पे काम करता है, तो 6 3 जा 18। आर के एक अल्फाबेट बाद ही तो एस आता है ना, तो आर यदि अगर 18 है तो एस कितना होगा 19। और इजोटी की हेल्प से भी आप बता सकते थे, टी जो होता है, टी जो होता है वो कितना होता है 20, तो 20 के पहले ही तो एस आता है, तो क्या हो जाएगा 19। तो यहां से भी 19 आ रहा है, यहां से भी 19 आ रहा है। तो आप दोनों वैल्यू जो है, आप दोनों एक्चुअल अल्फाबेट जो है वो इजीली तरीके से आप बता सकते हैं इन दोनों ट्रिक से, इजोटी से भी और सिफिलोरक्स से भी। क्लियर, चलो अब हमें यहां पर ध्यान में रखना पड़ेगा ऑपोजिट अल्फाबेट पोजीशन वैल्यू। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि ऑपोजिट अल्फाबेट पोजीशन वैल्यू क्या होती है। अब मैंने यहां पर कहा ऑपोजिट अल्फाबेट मींस यदि अगर एक्चुअल अल्फाबेट पोजीशन वैल्यू ए की यदि अगर 1 थी, तो ए की ऑपोजिट अल्फाबेट पोजीशन वैल्यू हो जाएगी 26। सिमिलरली बी की एक्चुअल पोजीशन वैल्यू यदि अगर 2 है, तो बी की ऑपोजिट अल्फाबेट पोजीशन वैल्यू हो जाएगी 25। मतलब यहां पर हो क्या रहा है, अब हम उल्टा चल रहे हैं, और अब z अब हमारे लिए 1 होगा और y हमारे लिए 2, सिमिलरली x हमारे लिए 3। तो अब s जो है वो एक्चुअल पोजीशन वैल्यू हमारी 19 है, लेकिन ऑपोजिट क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो इसको भी याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको जिस भी अल्फाबेट या जिस भी लेटर का ऑपोजिट अल्फाबेट पोजीशन वैल्यू बतानी है, आप क्या करिए, सपोज मुझे एस की बतानी है, तो आप इस एस के एक्चुअल अल्फाबेट पोजीशन वैल्यू को, एक्चुअल अल्फाबेट पोजीशन वैल्यू को 27 से माइनस कर दीजिए बस। तो 27 माइनस एक्चुअल अल्फाबेट पोजीशन वैल्यू क्या होती है एस की, 19 होती है, अभी हमने देखा था। तो बस 27 माइनस 19 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो देखो एस की हमें क्या मिल गई, ऑपोजिट अल्फाबेट पोजीशन वैल्यू। क्लियर, सपोज मैंने आपको कहा मुझे ई की बताओ ऑपोजिट अल्फाबेट पोजीशन वैल्यू क्या होगी, ई की। तो ई की क्या होगी, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, 27 से माइनस कर दूंगा ई के एक्चुअल अल्फाबेट पोजीशन वैल्यू को। तो 27 माइनस ई का एक्चुअल अल्फाबेट पोजीशन वैल्यू क्या होता है
5 होता है। अरे नहीं याद तो इजोटी से याद कर लो, इजोटी 5 के मल्टीप्लीकेशन पे काम करता है, तो 5 1 जा 5, तो ई की एक्चुअल अल्फाबेट पोजीशन वैल्यू 5। तो बस 27 माइनस 5 कितना हो जाएगा भैया 22। तो ई के एक्चुअल अल्फाबेट पोजीशन वैल्यू क्या होती है 22 होती है। क्या ये चीज क्लियर है सभी को? दोनों में ट्रिक समझ में आ गई? एक्चुअल अल्फाबेट पोजीशन वैल्यू कैसे याद रखना है और ऑपोजिट अल्फाबेट पोजीशन वैल्यू कैसे याद रखना है किसी भी अल्फाबेट की, किसी भी लेटर की। क्लियर? अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब आपको ये भी एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि हम ऑपोजिट अल्फाबेट पोजीशन वैल्यू क्या, ऑपोजिट अल्फाबेट क्या होगा पोजीशन में। अभी इसके पहले जो हमने देखा था वो देखा था ऑपोजिट अल्फाबेट पोजीशन वैल्यू, अभी हम वैल्यू की बात कर रहे थे। अब हम सिर्फ और सिर्फ पोजीशन की बात करेंगे, मतलब ऑपोजिट अल्फाबेट पोजीशन, मतलब ए का ऑपोजिट कौन होगा जेड होगा, बी का ऑपोजिट वाई होगा, सी का ऑपोजिट एक्स होगा, है ना, इस हिसाब से। अब इसको भी याद करने का मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक क्या है, आपको कुछ नहीं करना, आपको दो रो बनानी है। यह है आपकी पहली रो और यह है दूसरी रो। जब आप ये रो बना रहे हैं तो आपको पहली रो में ए से लेके एम तक अल्फाबेट लिख देने सीरियल वाइज, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। और फिर सेकेंड रो में जस्ट इसके नीचे से एम के बाद वाला लेटर चालू कर देना है। एम के बाद कौन आता है एन, और फिर यहां से लेफ्ट साइड तक जाना है। तो एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, बस जो भी अब एक दूसरे के ऊपर नीचे आ रहे हैं वो एक दूसरे के क्या है ओपोजिट अल्फाबेट पोजीशंस हैं। तो मैंने कहा जी का ऑपोजिट क्या होगा, तो आप कहेंगे सर टी होगा। मैंने कहा टी का ऑपोजिट क्या होगा, तो आप कहेंगे सर जी होगा, है ना। मैंने कहा के का ऑपोजिट क्या होगा, आप कहेंगे पी होगा। या ऐसा कह लो पी का ऑपोजिट क्या होगा, तो आप कहेंगे के होगा। समझ में आया? बस यदि अगर ये तीन चीज अगर आप लोगों ने कर ली तो आप इस पैटर्न के क्वेश्चनों के साथ आसानी से खेल लोगे। ठीक, अब चलो, अब हम आ जाते हैं इधर इस क्वेश्चन पर। ये था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है चूज द ग्रुप ऑफ लेटर विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो देखो बी डी लिखा है, क्या लिखा है बी डी, तो बी की एक्चुअल पोजीशन वैल्यू 2 और डी की 4। आई की एक्चुअल पोजीशन वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 और के की 11। पी की एक्चुअल पोजीशन वैल्यू कितनी 16, सही है। और एन की एक्चुअल पोजीशन वैल्यू 14, एस की एक्चुअल पोजीशन वैल्यू 19 और यू की एक्चुअल पोजीशन वैल्यू बताइए कितनी 21। तो यदि अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो इधर हो क्या रहा है, ये एक्चुअल इनकी बनी कैसे। तो देखो हम यहां पर देखते हैं कि दोनों जगह डिफरेंस जो है वो 2 का है, यहां पर भी डिफरेंस 2 का है, इस 16 और 14 में भी डिफरेंस 2 का है, और इस 19 और 21 में भी डिफरेंस 2 का है। बट ये तो आंसर दे ही नहीं सकता क्योंकि हर जगह डिफरेंस 2 है। तो यहां पर क्या लॉजिक लग रहा है हम वो समझते हैं। यदि अगर आप ध्यान से देखें तो इनका चलो मैं सम करके भी आपको दिखा देता हूं। देखो ये 2 और 4 मैं करने के तरीके बता रहा हूं, आपके दिमाग में क्या चल सकता है एग्जाम में उस हिसाब से। 2 प्लस 4 6 हो गया, 9 प्लस 11 20 हो गया, 16 प्लस 24 30 हो गया, और 19 प्लस 21 कितना हो गया 40 हो गया। हर जगह आप इनको 2 से आप डिवाइड कर सकते हो, लेकिन आप ऑप्शन ए को यदि अगर आप ध्यान से देखें, किसको ऑप्शन ए को, तो इनकी सम जो है एक्चुअल अल्फाबेट पोजीशन वैल्यू का आप उसको 10 से डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन बाकी तीनों में आप सभी को 10 10 से डिवाइड आप इजीली कर सकते हैं। सही है, तो इसलिए हमारा यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन ए बी डी। समझ में आया? क्लियर हो गया सभी को? चलो नेक्स्ट, ये तो मैंने आपको ट्रिक बता दिया। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन,
अब ये तो बहुत आसान दिख रहा है, क्या है ये भाई, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी, के बाद एल आना चाहिए, बट यहाँ एम दे रखा है, और एम के बाद एन आता है, क्यू के बाद आर आता है, आर के बाद एस, जी के बाद एच आता है, एच के बाद आई। हर जगह यहाँ एक एक अल्फाबेट हम आगे बढ़ रहे हैं, हर जगह एक एक अल्फाबेट आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये के एम में के बाद कौन आता है, एल, और एल के बाद फिर कौन आता है, एम। मतलब मैं डायरेक्ट के से एम उन्होंने लिखा है, तो के से एम आप कितने गए, दो अल्फाबेट बाद एम आया, क्योंकि बीच में एल है, तो के बाद एल एक और एल के बाद एम दो, तो कितने, के के बाद डायरेक्ट एम आप कैसे गए, दो अल्फाबेट प्लस करने पे, तो इसलिए आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि बाकी के तीन ऑप्शन में हर जगह एक एक अल्फाबेट ही आप आगे गए हो। जी के बाद एक अल्फाबेट आगे जाओ, एच ही आएगा, एच के बाद एक अल्फाबेट आगे जाओ, आई ही आएगा। सिमिलरली बी के बाद वन प्लस करो, सी आएगा, सी में प्लस वन करो, डी आएगा, सही है। बट ऑप्शन बी में ऐसा नहीं हुआ, यहां पर आपने प्लस टू किया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहां से करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसको हम कैसे करेंगे, यहां पर है सी एफ आई एल, देखिए सी के बाद तीन अल्फाबेट, सी से तीन अल्फाबेट बाद क्या आएगा, सी से तीन अल्फाबेट बाद क्या आएगा, तो अगर आप ध्यान से देखें तो एफ आएगा। कैसे सर, तीन अल्फाबेट बाद कैसे भाई, सी के बाद कौन आता है, डी, डी के बाद ई, और ई के बाद एफ, तो तीन अल्फाबेट बाद ही तो आया, सही है। अब एफ के तीन अल्फाबेट बाद कौन आता है, आई, और आई के तीन अल्फाबेट बाद कौन आता है, एल। अब आ जाओ ऑप्शन बी में, पी एस वी एक्स, पी के कितने अल्फाबेट बाद एक्स आएगा, तीन अल्फाबेट बाद, एस के कितने अल्फाबेट बाद वी आएगा, तीन अल्फाबेट बाद, और वी के कितने अल्फाबेट बाद एक्स आएगा, दो अल्फाबेट बाद, सही है। अब आ जाओ ऑप्शन सी में, जे एम पी एस, जे के कितने अल्फाबेट बाद एम आएगा, तीन अल्फाबेट बाद, एम के कितने अल्फाबेट बाद पी आएगा, तीन अल्फाबेट बाद, और पी के कितने अल्फाबेट बाद एस आएगा, तीन अल्फाबेट बाद। तो हर जगह तीन तीन अल्फाबेट आया, ऑप्शन ए में भी तीन तीन अल्फाबेट आया, ऑप्शन सी में भी तीन तीन अल्फाबेट आया, लेकिन ऑप्शन बी में क्या आया था, तीन तीन दो, तो ये ऑड हो गया। आपको ऑप्शन डी चेक करने की भी जरूरत नहीं है, जब दो जगह यहां पर ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में यदि हर एक उसमें तीन तीन अल्फाबेट आगे बढ़ा है, तो डी में भी बढ़ा होगा, चेक कर लो, हर जगह यहाँ तीन तीन ही बढ़ा है। लेकिन ऑप्शन बी में ऐसा नहीं हुआ, ऑप्शन बी में पी में तीन अल्फाबेट आगे गए तो एस आया, एस में तीन अल्फाबेट आगे गए तो वी आया, बट वी में अगर आप दो अल्फाबेट आगे जाएंगे तो एक्स आएगा, समझ में आया। तो तीनों ऑप्शन में तीन तीन अल्फाबेट बढ़ने के बाद वो चार लेटर आए, लेकिन ऑप्शन बी में ये जो लास्ट वाला है वी के, तो वी के तीन अल्फाबेट बाद बढ़ने पे एक्स नहीं आया, वो आया है वी के दो अल्फाबेट बाद एक्स बढ़ने एक्स आया, तो इसलिए आपका यहां पर करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अब एक ये दे रखा है ए ओ यू वाई, अब ए आपको पता है एक क्या है, वॉवेल है, ओ क्या है, वॉवेल है ना, यू क्या है, वॉवेल है, लेकिन वाई क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो तीन सिमिलर होगा, एक डिफरेंट हो गया, जो डिफरेंट वही ऑड वही आंसर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वाई। नेक्स्ट, एच क्यू टी जेड, अब एच की एक्चुअल अल्फाबेट कितनी होती है, नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं, इजोटी से कर लो, 5 10 15 20 25। ई के कितने अल्फाबेट बाद एच आता है, तीन अल्फाबेट बाद, मतलब इसकी एक्चुअल पोजीशन वैल्यू कितनी है, 5 प्लस 3 है ना, 5 प्लस 3 कर दो 8 आएगा, जो कि क्या है, एच। क्यू कब आएगा, ओ के दो अल्फाबेट बाद बोले तो 17। टी तो लिखा ही हुआ है, इजोटी में 20 होता है, और जेड सभी को पता है 26 होगा, या ऐसा बोल लो वाई के बाद जेड ही आता है, तो 25 के बाद कौन होगा, 26 हुआ, कौन होगा, जेड होगा। तो आप ध्यान से देखें, हर जगह आपको जो देखने को मिल रहा है वो एक क्या मिल रहा है, कंपोजिट नंबर, लेकिन 17 एक क्या है, प्राइम नंबर। तो बस तीन जगह सिमिलर है, हर जगह यहाँ पर कंपोजिट नंबर है, लेकिन ऑप्शन बी जो है वो एक क्या है, प्राइम नंबर, सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहां से करेक्ट। क्लियर, चल नेक्स्ट,
ये आपके लिए होमवर्क है, आप लोग इसका मुझे आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। BYGTKPSI, भाई ये जो क्वेश्चन है ये ओपोजिट अल्फाबेट पोजीशन का है। यदि अगर आपको याद होता ओपोजिट अल्फाबेट पोजीशन तो आप ये इजीली बता देते। बी का ओपोजिट वाई ही होता है। कैसे बताया? मैंने बताया था दो रो बना लो, यहां से ए से लेके एम तक लिखो, फिर एम के बाद एन यहां लिखो और फिर ऐसे आते जाओ और यहाँ आखिरी में जेड लिख दो। ए का ऑपोजिट जेड हो गया, एम का ऑपोजिट एन हो गया, है ना। यहाँ पर बी आएगा, इधर वाई आएगा, तो बी का ऑपोजिट वाई हो गया। तो ये तो ऑपोजिट अल्फाबेट है। जी का ऑपोजिट अल्फाबेट कौन होता है? टी होता है। के का ऑपोजिट अल्फाबेट कौन होता है? पी होता है। बट एस का ऑपोजिट अल्फाबेट कौन होता है? आइए चेक करते हैं, आर होगा एस का ऑपोजिट अल्फाबेट। सॉरी, यहां पर गलत बता दिया। के का ऑपोजिट अल्फाबेट पी होता है और एस का ऑपोजिट अल्फाबेट कौन होगा? एच होगा। और आर का कौन होगा? आई होगा, है ना। तो एस का ऑपोजिट अल्फाबेट किसे होना था? एच को होना था। बट वहां क्या दे रखा है? आर दे रखा है। समझ में आया? क्लियर हो गया? ठीक। तो इस हिसाब से हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा? एस आई, क्योंकि एस का ऑपोजिट अल्फाबेट होता है एच और आई का ऑपोजिट अल्फाबेट होता है आर, है ना। बट एस का ऑपोजिट अल्फाबेट यहां पर कौन होना था? एच होना था। बट यहां क्या दे रखा है? आई दे रखा है। बाकी सब सही है। बाकी बी का ऑपोजिट वाई होता है, जी का ऑपोजिट टी होता है, के का ऑपोजिट पी होता है, ये सब सही है। लेकिन एस का ऑपोजिट आई नहीं होता। एस का ऑपोजिट कौन हो जाएगा? एच होगा। यदि अगर यहाँ एस एच दिया होता, ऑप्शन डी क्या दिया होता? एस एच, तो वो सही कहलाता। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। समझ में आया? क्लियर हो गया सभी को? आगे बढ़े, चलो। अब ये क्या दे रखा है? पी का 11 दे रखा है, आई का 18 दे रखा है। तो ये हुआ कैसे? ये हुआ कैसे, आइए चेक करते हैं। ये यदि अगर आप इनका ओपोजिट अल्फाबेट देखें, क्या देखें? ओपोजिट अल्फाबेट पोजीशन वैल्यू, तो देख लो पी का ओपोजिट क्या दे रखा है? 11 दे रखा है। आई का ओपोजिट अल्फाबेट पोजीशन वैल्यू क्या दे रखा है? 18 दे रखा है। समझ में आया? तो दो ऑप्शन तो हमने देख लिए कि भाई ये तो ओपोजिट अल्फाबेट है। कौन कौन सा? पी का ओपोजिट 11 होता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ओपोजिट अल्फाबेट पोजीशन वैल्यू लिखी है। पी का ओपोजिट अल्फाबेट पोजीशन वैल्यू 11, आई की ओपोजिट अल्फाबेट पोजीशन वैल्यू 18 और आर की ओपोजिट अल्फाबेट पोजीशन वैल्यू क्या होगी? 9 होगी। बट ए की ओपोजिट अल्फाबेट पोजीशन वैल्यू क्या होगी? 26 होगी। और यहां पर जो A1 लिखा है वो क्या कहलाती है? एक्चुअल अल्फाबेट पोजीशन वैल्यू। और तीन ऑप्शन में क्या दे रखा है? ओपोजिट अल्फाबेट पोजीशन वैल्यू। और हमसे बट यहां पर ऑप्शन डी में क्या दे दिया उसने? एक्चुअल अल्फाबेट पोजीशन वैल्यू। सो इसलिए इस क्वेश्चन का यहां पर क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी। आसान है। तीन ऑप्शन में ओपोजिट अल्फाबेट पोजीशन वैल्यू दे रखी थी और एक ऑप्शन में एक्चुअल अल्फाबेट पोजीशन वैल्यू दे रखी थी। तो तीन सिमिलर, एक डिफरेंट। जो डिफरेंट वही ऑड, वही आंसर। क्लियर? चलो, अब भैया एल की एक्चुअल अल्फाबेट पोजीशन वैल्यू क्या होती है? वो होती है 12। कितनी होती है? 12। दोबारा लिखता हूं, कितनी होती है? 12। जे की एक्चुअल अल्फाबेट पोजीशन वैल्यू क्या होती है? 10। जी की एक्चुअल अल्फाबेट पोजीशन वैल्यू क्या होती है? 7। क्यू की एक्चुअल अल्फाबेट 17। आप हर जगह देख लीजिए, ये एल की एक्चुअल अल्फाबेट पोजीशन वैल्यू 12 है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? ये एक्चुअली सही से लिखा नहीं रहा है। 12 की एक्चुअल अल्फाबेट पोजीशन वैल्यू कितनी होती है? सॉरी, एल की एक्चुअल अल्फाबेट पोजीशन वैल्यू कितनी होती है? 12 होती है। तो 12 का स्क्वायर 144। सिमिलरली जे की एक्चुअल अल्फाबेट पोजीशन वैल्यू कितनी है? 10। 10 का स्क्वायर 100। 17 जो है वो क्यू की एक्चुअल अल्फाबेट पोजीशन वैल्यू है, तो 17 का स्क्वायर 289। अब जी सुन लो, जी की एक्चुअल अल्फाबेट पोजीशन वैल्यू क्या होती है? 7। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा भैया? 49। बट यहां पर क्या दे रखा है? 50 दे रखा है। तो यही हमारा ऑड हो गया, यही डिफरेंट हो गया, यही हमारा आंसर है। बताइए
समझ में आया? क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, आगे बढ़े। चलो, ये दोस्तों आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसको हम लोग यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत सारे अभी हमारे क्वेश्चंस बाकी हैं, फिर हमें चूजिंग द ऑड फिगर पर भी आना है ना, उसको भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट क्लास में जो है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एनालॉजी। क्या स्टार्ट करेंगे? एनालॉजी। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कोडिंग डी कोडिंग, कोडिंग डी कोडिंग। क्लियर? आज ये स्टाइलस जो पेन टैब है जिससे मैं लिखता हूं वो सही से काम नहीं कर रहा है, बट ठीक है, हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में जो है इसको हम सुधारेंगे, है ना। मैं अगर कुछ भी लिख रहा हूँ, जैसे कि मैं अगर कुछ भी लिख रहा हूँ तो ऐसा चले आ रहा है, ऐसा चले आ रहा है ना, बट कोई नहीं, आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ रही है चीजें, है ना। अब जितना भी आज हम लोगों ने पढ़ा उसमें अगर कहीं पर भी अगर डाउट हो तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया है। सो मैं नेक्स्ट क्लास में उसको डेफिनेटली यहाँ पर समझाने का पूरा पूरा दोबारा से ट्राई करूंगा। और जितने भी आज मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, मैं उम्मीद करूंगा आप हमें कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जो है वो जरूर से जरूर देंगे। क्लियर? चलिए, अगर क्लास अगर अच्छी लग रही है दोस्तों तो क्लास को लाइक करिएगा, क्लास को शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों में। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।